लास्ट में हम उसको बोले कि भाई कागज का जहाज पकड़ो, ठीक है ना, ज्यादा शौक है उड़ने उड़ाने का ना, तो भाई छत्ता पे चढ़ो, हवा का रुख देखो और इसको एकदम फटाक से सुई करके उड़ा दो। जिसको जिसको एयरपोर्ट का ज्यादा चुल है ना, टिकट का दाम तुम लोग देता नहीं है, रेलवे स्टेशन पे जनरल का टिकट लेके स्लीपर में घुस जाता है, एसी बोगी में टिकट नहीं कटा के घुस जाता है। आज लोग बात कर रहा है एयरपोर्ट चाहिए, तो लो उड़ाओ, ऐसे जहाज उसको दे दिया, उड़ाओ एकदम। बोलता था बोकारो, तो बोलते थे बोका लोग रहता है क्या, बोका हो क्या, बोका हो क्या, कि बोकारो में एयरपोर्ट बनेगा। वाह, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। तो वो चल बसे और वहां से कभी कभी सपनों में भी आकर गाली देते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बहुत गंदा गाली देते हैं। करो जितना धीरे तरक्की करो उतना अच्छा, उतना गिरने का संभावना कम रहता है। संभावना लड़की नहीं, संभावना मतलब चांसेस। और वही तो हुआ ना कि सेल आज बैठा है, एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था, आज क्या हालत है। तो कभी कभी नाम से लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोकारो और बोका का एक रिलेशन हो सकता है क्या। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं बोकारो एयरपोर्ट और एरोड्रम के बारे में। तो गाइस, बोकारो एक ऐसा नाम जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन यहाँ बीता, ऑब्वियस है, जहां बचपन बीतेगा वो तो दिल के करीब होगा ही होगा ना भाई। इसलिए यार बोकारो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जब भी लेकिन बोकारो से बाहर जाता था भाई, ठीक है ना, तो सब लोग बोलते थे कि कहाँ से हो, तो बोलता था बोकारो, तो बोलते थे बोका लोग रहता है क्या, बोका हो क्या, बोका हो क्या। कुछ लोग तो बोका से आगे जाके बोलते थे, ठीक है ना, वो बोल नहीं सकते। तो ये हाल है भाई। लेकिन बोकारो मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन ये हम नहीं मानते थे कि बोकारो का लोग बोका है। कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ऐसा जरूरी थोड़ी है नाम से बोका हो जाएगा। तो ये नहीं मानते थे। लेकिन हुआ क्या, पर एक लाइन मिला कि बोकारो में एयरपोर्ट बनेगा। वाह, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। तो वही मेरा एक दोस्त था, उसके दादाजी हैं, तो उन्होंने ये लाइन कहा था, ठीक है ना। अब वो कहते थे कि भाई पेपर प्रोसेस हो गया है, अब बस काम लगना बाकी है, 2-4 साल का बात है और ये हो जाएगा मामला सेट। और वो हरिद्वार जाएंगे फ्लाइट लेकर, आसमान देखेंगे, ठीक है ना। और उनका सपना था कि जब भी बोकारो एयरपोर्ट बनेगा वो पहला फ्लाइट लेंगे और हो सके तो वो हरिद्वार भी जाएंगे और आसमान की सैर करेंगे और आसमान का लुत्फ उठाएंगे। फ्लाइट का टिकट तो नहीं कटा, पर ऊपर का टिकट उनका कट गया गाइज। पर गाइज वो चल बसे, आसमान की सैर ही कर रहे हैं वो, पर बगैर टिकट के, बगैर जहाज के। वो आज आसमान पे ही है, आसमान को ही देख रहे हैं, आसमान के ही नज़ारा को लुत्फ उठा रहे हैं, पर बगैर जहाज के यार। तो वो चल बसे और वहां से कभी कभी सपनों में भी आकर गाली देते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बहुत गंदा गाली देते हैं और आसमान से गरिया रहे हैं हम लोगों को और बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। सॉरी दादाजी, सॉरी। तो ये हाल है भाई, ये हाल है। इसके बाद मेरे दोस्त के पापा बोलते हैं कि भाई पेपर प्रोसेस वगैरह हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, सब्र करो, 2-4 साल का बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फ्लाइट वगैरह भी पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और आज के दिन जिससे ही पूछो बोकारो का एयरपोर्ट, हाँ कुछ दिन में बन जाएगा, बोकारो का एयरपोर्ट, हाँ कुछ दिन में बन जाएगा, बोकारो का एयरपोर्ट, हाँ कुछ दिन। रिक्शा वाला भी बोल रहा, वैन वाला भी बोल रहा, साइकिल वाला बोल रहा, जिसको चढ़ना भी नहीं है, जिसको मालूम भी नहीं, वही बोला ना बन रहा, सारा सिस्टम ओके है, कुछ दिन में बस चालू हो जाएगा। सब बोल ही रहे हैं कि बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। बोलते हैं या बोकते हैं या बकते हैं, पता ही नहीं चल रहा है, या बोका बना रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा। तो कभी कभी नाम से लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोकारो और बोका का एक रिलेशन हो सकता है क्या। इस मामले में ऐसा हमको लगता है, क्योंकि सब बोलता तो है कि बन रहा है, चढ़ना है, और वो भी बोलता है जिसको चढ़ना भी नहीं, जो ट्रेन का टिकट नहीं कटा रहा वो भी बोल रहा है कब बनेगा, कब बनेगा, बन रहा है कब बनेगा। सिस्टम खराब हो गया भाई। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। फिर कुछ लोग कहते हैं कि देवघर का एयरपोर्ट बन गया, इतना जल्दी बन गया, चालू हो गया, सब हो गया, सिस्टम ओके। भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, वो मेरे दोस्त के पापा भी कहते हैं ये बात, भाई जितना लेट से तरक्की करो, जितना धीरे तरक्की करो उतना अच्छा, उतना गिरने का संभावना कम रहता है। संभावना लड़की नहीं, संभावना मतलब चांसेस, गिरने का चांसेस कम रहता है। आप धीरे 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 तरक्की करते हो। और वही तो हुआ ना कि सेल आज बैठा है, एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था, आज क्या हालत है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि धीरे धीरे पे बिलीव करते हैं। रशियन लोग आया, जल्दी जल्दी बना दिया, बोकारो को स्टेबल कर दिया। वैसे उस वक्त 6,000 नहीं था, कम था। उसके बाद सोचा कि तरक्की करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों के बड़े बुजुर्ग बोकारो के ये चाहते हैं, ये मानते हैं कि नहीं, धीरे धीरे तरक्की करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ताकि गिरे नहीं हम लोग कि रातों रात एकदम सक्सेस मिल गया और रातों रात। ये कोई टिकटॉक नहीं है और कोई इंस्टाग्राम नहीं है कि रील से कि वायरल हो जाएगा, बोकारो एकदम उन्नति पे आ जाएगा, मेट्रो सिटी बन जाएगा, मेट्रो दिखने को मिल जाएगा, बहुत सारा ये रहेगा, फैक्ट्री रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का हमारा मानना है, बोकारो के जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि तरक्की जितना धीरे करो उतना अच्छा है, देर तक टिकता है।
भाई इसीलिए ना हमारे बड़े बुजुर्ग ने बोकारो की तरक्की के बारे में कम सोचा, मतलब सोचा ही नहीं, ना के बराबर धीरे धीरे सोचा, क्योंकि बोकारो को बचाए रखना है। नजर लगने से तरक्की हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लूट खपाट सब स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। शांति है, सुकून है। उनका मानना है कि थोड़ा 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 करके तरक्की करेंगे और हमेशा के लिए तरक्की करेंगे, फिर दोबारा कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत इत्मीनान से आगे बढ़ रहे हैं। बोकारो को आगे बढ़ाना है, हम लोग नहीं गिरेंगे। बोकारो को धीरे 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 तरक्की की तरफ ले जाएंगे और दोबारा जिंदगी में नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है ना, इतना टाइम लगाए हैं बनाने में, तो भाई गिरने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो ये माइंडसेट है भाई, यही माइंडसेट हम लोग को दिया गया है, ये माइंडसेट है मेरा भी कि नहीं, धीरे धीरे तरक्की होना चाहिए। पर बोका बोलना फिर बोका बोलना, ये थोड़ा बुरा लगता है। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं हम लोग, जितना बुद्धि है हम लोगों के पास, वो लोग बोलता है बुद्धि नहीं है। बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धू। हम लोग बोलते हैं बुद्धिजीवी हैं हम लोग, और उस पर भी बोका बोका वो लोग बोल रहा है। तो गलत है यार, ये बोका और ये टोन सही नहीं सूट करता है। इसका नाम चेंज किया जाए क्या? मतलब कोई ऐसा अपने पास विधायक है जैसे यूपी वगैरह में कि नाम चेंज का कुछ प्रावधान है क्या? डाल दो, चेंज कर दो, ऐसा हमको लगता है। और यही बात जब यूएस से पढ़ लिख के आया हुआ लोग और डॉक्टर इंजीनियर को जब बोलते हैं कि भाई हम लोग धीरे धीरे तरक्की पे बिलीव करते हैं और हम लोग ऐसा बुद्धिजीवी लोग हैं, तो बोलता है तो लोग बुद्धिजीवी नहीं बोका है। तो हम लोग बोलते नहीं, ऐसा कैसे? बोकारो एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेबर लग रहा है, मजदूर लग रहा है, सब तो सिस्टम ओके, काम तो चालू है। तो बोलता है कि नहीं, तुम लोग बोकारो एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, तुम लोग बोका बन रहा है। ये क्या क्या लॉजिक है भाई? ये मतलब कैसा डॉक्टर इंजीनियर है? कहीं फर्जी डिग्री तो नहीं लिया है वो लोग? फिर एक लॉकडाउन वाला इंजीनियर आया, पता नहीं कहां से डिग्री लिया है, बोलता है कि एयरपोर्ट दिखता है रोडवे से। अब रोड से दिखता है, ऐसे झांकोगे तो दिखेगा? तो भाई दिखेगा नहीं। हम लोग बहुत दिन के बाद तरक्की कुछ कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग छोड़े हुए हैं उसको छोटा। बहुत जगह पे वो बोलता है, बहुत जगह पे बड़ा बड़ा बाउंड्री रहता है, जहाज नहीं दिखता है, पत्थर मार देगा कोई कुछ कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग बोले यार बोकारो वासी को तो दिखना भी तो चाहिए जहाज ना, पैसा का कमी है, हर कोई जहाज चढ़ लेगा बताओ? नहीं ना चढ़ पाएगा जी। तो वो देखेगा ना कि जहाज ऊपर से उतरा, फिर उसका लैंड किया, तो दूर से कम देख लेगा, तो बाउंड्री से झांक लेगा रोडवे से। तो ये वाला सीन है, समझता नहीं है यार वो लोग। मतलब कि बाउंड्री लॉजिकली छोटा नहीं रखा गया है, ये बोकारो वासी के लिए है भाई। फिर वो बोलता है कि इतना तरक्की हो गया है, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है यहाँ पे, देखो कतर में कितना जल्दी स्टेडियम बन गया। फुटबॉल मैच के लिए देखो कतर कितना जल्दी स्टेडियम बना लिया, ठीक है ना। अभी सऊदी बना लेगा, फिर और भी कंट्री है, बहुत तेजी के साथ काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम लोग स्लो हैं भाई। तरक्की जितना यही लॉजिक क्या है भाई, तरक्की जितना धीरे हो उतना अच्छा, उतना गिरने का संभावना कम रहेगा, उतना अच्छा से बनेगा। टेक केयर ज्यादा हो रहा है, प्रोसेस ज्यादा है। वही बजट में, सेम बजट में, जो बजट में 2 साल में बन जाएगा, ठीक है, अब उसको हम 10 साल में बनाएंगे सेम बजट में। बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, वक्त बढ़ा रहे हैं, ताकि हर एक काम एकदम जो है ना ठोस हो, ठोस। बुद्धि नहीं है भाई, ये तो बहस नहीं कर सकते यार, इन लोग से बहस करना बेकार, समझ रहे हो बात को? इतना ना मूड खराब करता है। लास्ट में हम उसको बोले कि भाई कागज का जहाज पकड़ो, ठीक है ना, ज्यादा शौक है उड़ने उड़ाने का ना, तो भाई छत्ता पे चढ़ो, हवा का रुख देखो और इसको एकदम फटाक से सुई करके उड़ा दो। समझ रहे हो बात को? मतलब उड़ाओ, जहाज उड़ाओ। जिसको जिसको एयरपोर्ट का ज्यादा चुल है ना, टिकट का दाम तुम लोग देता नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जनरल का टिकट लेके स्लीपर में घुस जाता है, एसी बोगी में टिकट नहीं कटा के घुस जाता है। आज लोग बात कर रहा है एयरपोर्ट चाहिए, तो लो उड़ाओ, ऐसे जहाज उसको दे दिया, उड़ाओ एकदम। जहाज उड़ाना है मतलब ऐसे उड़ाना है। तो ये वाला सीन है भाई, उन लोगों को जहाज दे दो कागज का, ज्यादा अगर कोई बोलता है तो भाई सूत्रों के हिसाब से हमको पता चला है इनॉग्रेशन फीता काटने के लिए कौन आ रहे हैं बताओ? टोटल धमाल के हीरो एक्ट्रेस, नहीं बोलते हैं वो फोन करके के लाल बटन नहीं दबाना था, ये हीरो विजय राज जी आ रहे हैं फीता काटने के लिए। कोई कम बात है क्या? कौन ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे वो गए, इतना बेहतरीन एक्टिंग किए हैं, ठीक है ना। उसी तरह का एक टापू जैसा बनाया हुआ है जहां से हेलीकॉप्टर वगैरह देखने का सिस्टम लगाया गया है। तो ऐसा थोड़ी कि सिस्टम नहीं, सब सिस्टम पे काम हो रहा है भाई। वो टोटल रोड भी बन रहा है मस्त मक्खन के तरह, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे दब गया तो भाई अभी नया रोड है, जमीन कच्चा है, उस पर नहीं कॉम्पैक्शन ढंग से हुआ है, अभी नया रोड है, तो थोड़ा बहुत 19-20 एडजस्ट करो ना। तो ये अमेरिका और जितना जर्मनी वाले से लोग आया हुआ है ना बाहर से, बहुत कानून निकालता, बहुत। एक तो बन रहा है, बनने दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो भाई, ठीक है ना। तुम लोग को बता दे रहे हैं, बनने दो यार। तरक्की पसंद नहीं है क्या तुम लोगों को बोकारो का? ये नहीं वो नहीं, अरे जो मिल रहा है प्रसाद समझ के रखो ना यार। एक तो इतना मुश्किल से मिलता है, तुमको समझ में आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। 4 दिन के लिए आया है, चला जाएगा, कानून बतिया रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। मेरा दोस्त है जिसके दादाजी चले गए और जिसके पापा बहुत सपोर्टिव हैं, वो मेरा दोस्त जो है ना, उसको फिर सुनाया पूरा एकदम, वो 4-5 लाइन याद कर लिया है मस्त।
और उसी को बताते रहता है, जो भी कुछ बोले ना कि इतना लेट बनना है, क्या बनना है, तो बताते रहता है उसको। उसका एकदम 4 लाइन है भाई गिन के। भाई मजदूर का रोजगार का हम लोग सोचते हैं जितना लंबा होगा उतना रोजगार मिलेगा, उतना दिन घिंचाएगा। धीरे धीरे काम होना चाहिए। पहला, लेट होगा सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। दूसरा, काम करो, फल की चिंता ना करो, यानी करते जाओ, कर्म करो, ठीक है ना। क्या रिजल्ट आ रहा, बन गए, रिजल्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा उससे मतलब नहीं, काम हो रहा है ना, बस उसके बाद कुछ मत बोलो, काम होना चाहिए बस। कब बनेगा, कैसे बनेगा, सो जाओ, तुमको ऐसे चढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीसरा। चौथा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो पूरा सीन है भाई, ऐसा नहीं है, वो पूरा रटा हुआ है, उसको एकदम पोइट्री टाइप बनाया है उसको, हम क्या ही बताएं तुमको। फिर मेरा एक सीनियर है रेड एंड व्हाइट के, सोनू भाई, उनका भी कॉन्सेप्ट एक नंबर है भाई। उनका कहना है वो यूट्यूबर है, ठीक है। तो कितना साल से यूट्यूबर है, तो 10 साल से यूट्यूबर है। जब हम लोग यूट्यूब नहीं जानते थे 10 साल पहले, तब से वो बाहर थे, विदेश में मैनेजर पोजीशन पे थे, तब से यूट्यूब चला रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ा आदमी होगा, सब्सक्राइबर होगा। कितना सब्सक्राइबर है, 4 चैनल है। सब्सक्राइबर कितना, 200। सब्सक्राइबर कितना, 300 का है। तो बीच बीच में गैप, आज बनेगा, 6 महीना बाद बनेगा, 1 साल बाद बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। पर आज भी जिद नहीं छोड़े हैं भाई, आज भी लगे हुए हैं। उनका कहना है तुम बस यूट्यूब का वीडियो बनाओ, रिजल्ट मत देखो। सेम कंडीशन अपने अप्लाई होता है यहाँ पे एयरपोर्ट में। काम होना चाहिए, कब बनेगा ये मत पूछो भाई, ठीक है। काम होना चाहिए लेकिन, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा बोकारो निवासी हम लोगों को रखना होगा यार। यही एकता का एकदम से मिसाल है कि जब भी कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, पॉजिटिव बात करना है, पॉजिटिव रहना है। जो बन रहा, जैसा बन रहा, जैसा जिंदगी मिल रहा, खुश रहो यार। रेलवे स्टेशन मिला हुआ है, बस स्टैंड है, और क्या चाहिए। फिर एयरपोर्ट भी कुछ दिन में मिल जाएगा। फिर ये लोग जो जर्मनी, यूएस, ये सब का मत सुनो। और कुछ लोग तो पॉलिटिक्स के कारण ये सब बात निकालते हैं कि ये गलत, वो गलत, ये सब में मत नहीं पड़ना चाहिए। टेम्पू से जाओ, मस्त टेम्पू चलता है, टोटो चलता है, मस्त पकड़ो, बस स्टैंड जाओ, वहां से जाओ रेलवे स्टेशन से जाओ रांची, फिर वहां से बोकारो से नहीं तो डायरेक्ट बस पकड़ो। इतना तो सुविधा है बोकारो से रांची का, क्या एकदम आधा घंटा में बस, एकदम मतलब हम टिकट करा देंगे। इस बार जो अब कभी जाना होगा हमको बोलना, हम टिकट करवा देंगे, कोई टेंशन। एसी वाला बस चलता है, 250 रुपया लगता है, रांची पहुंचो। रांची से इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल की नेशनल, मतलब नेशनल फ्लाइट भी अपने पास नहीं है, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट भी नहीं है अपने पास। हाँ, तो थोड़ा तरक्की का सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि साला जमशेदपुर में भी फ्लाइट का सिस्टम नहीं। अभी तो देवघर खुला एक, रांची, झारखंड में एक फ्लाइट इंटरनेशनल वाला तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन बोकारो में नहीं, वो अलग बात है। झारखंड में तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट बनेगा, कब तक बनेगा, कैसा बनेगा, जरूर बताएं कमेंट में। दूसरा, ये लोग क्वेश्चन उठाता है लेबर पे कि भाई ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग लगा रहा है कि आज तक बन ही नहीं रहा है, कौन टेक्नोलॉजी डालने वाला है तुम लोग कि भाई काम हो रहा। लेबर कौन ला रहा है कि उससे प्रोडक्शन नहीं निकल रहा, कोई ट्रैक हो रहा, कोई माई बाप है या नहीं। तुमको क्या मतलब है, तुम नौकरी करता है क्या कि तुम मैनेजर है जो हम तुमको बताएं सब कुछ है। बाहर का आदमी, तुम बाहर रहो ना जी, घूमने आया है, घूमो अपना, भरवा घाट जाओ, वहां नहाओ आओ, एक नंबर जगह है भरवा घाट, गड़गा डैम, पानी वानी शुद्ध पानी है, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम केमिकल वेमिकल नहीं है। और क्या चाहिए, इतना तो सब कुछ सुख चैन है यार। सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से जाके सब्जी खरीदो, बनाओ, करेला वरेला, इतना कड़ा कड़ा बोली बोल रहा है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप अपना राय जरूर बताएं। और कोई भूल चूक अगर हो जाए तो कृपया माफ करें, दिल पे ना ले। ऐसा मेरा नहीं कहना था, मेरे दोस्त का कहना था, मेरे दोस्त के पापा का कहना था, और वो जर्मनी से आया हुआ इंजीनियर और यूएस से आया हुआ डॉक्टर का कहना था। मेरा तो कुछ कहना ही नहीं था ब्रो, हम तो बस ऐसे ही उन लोगों का बात पे बात कर रहे थे, है ना। तो प्लीज प्लीज एयरपोर्ट को बनने दिया जाए और सुख शांति के साथ हम लोग चढ़ेंगे एयरपोर्ट पे। और हम समझते हैं कि मेरा दोस्त वो मेरा टिकट कटा दे, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, हम भी बगैर टिकट से ट्रेन चढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है, हम लोग पैसा बचाने पे बिलीव करते हैं भाई। और इस तरह का लोग जो क्वेश्चन पूछता है उन लोगों को भगाओ बोकारो से, रीजन बता रहे हैं। इसकी वजह से रिक्शा वाला लोग, वैन वाला लोग, फिर उसके बाद हम लोग का जितना भी लोग है जो आज तक चढ़ेगा भी नहीं एयरपोर्ट, वो भी पूछता है कब बनेगा, कैसे बनेगा, बन रहा है क्या मतलब है उसको। अपना चलाओ, तुम ट्रेन के बारे में पूछो, तुम बस के बारे में पूछो, तुमको क्या मतलब है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में वही पूछेगा जो आईटी वाईटी में काम कर रहा है या बिजनेसमैन वगैरह है, गिन के 2-4 है। और उसके बाद तो तुम अपना मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पा रहा है। नेटफ्लिक्स का जो है वो आईडी शेयर मांगता है हमसे फोन करके, भाई नेटफ्लिक्स में आईडी देना, आईडी टेलीग्राम से डाउनलोड करके मूवी देख रहा है तुम लोग, और तुम लोग बात कर रहा है एयरपोर्ट का। ये लॉजिक है क्या यार, ये सब बेकार बात मत किया करो, मूड खराब हो जाता है भाई। हटाओ, बंद करो वीडियो।